नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की तगड़ी क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आधार कार्ड जो है उस पर बार बार आदेश देने के बावजूद भी उसको अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया है। जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार अभी भी आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। चलिए पूरी कहानी बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर हियरिंग थी, आप जानते ही हैं। एसआईआर बिहार का जो मामला है या चुनाव आयोग का जो चल रहा है उस पर एसआईआर पर हियरिंग थी, आज थी। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत में कुछ और इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आई। हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसको फिर 12वें दस्तावेज के रूप में आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जब आपका आदेश हो गया है तो 12वें दस्तावेज के तौर पर इसको एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है। देखिए फिरकी घूम रही है, फिरकी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, आदेश क्या दिया पहले मैं बताता हूं, फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार को अब जो 11 कागज थे प्लस 12वां कागज, आधार को अब 12वें कागज के तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आदेश आ गया है। मतलब आदेश क्या है, एक दो तरह की बातें होती हैं, आप जानते हैं कोर्ट में ना। एक आदेश और एक ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस भी दो तरह की, लिखित और मौखिक। ये जो है ये आदेश आ गए, ऑर्डर। अब थोड़ा सा और क्लियर बताऊं कि ऑर्डर एक जो केस चलता है, अगर जैसे एसआईआर का केस चल रहा है तो इसमें ऑर्डर आ रहे हैं हर बार और जजमेंट आएगा एक बार। मतलब एक केस से लेकर केस की सुनवाई, पहली सुनवाई से लेकर आखिरी सुनवाई जिस दिन फैसला सुनाया जाता है, उसके बीच में कोर्ट कई ऑर्डर्स दे सकता है, कई आदेश दे सकता है, लेकिन जजमेंट जो है वो आखिरी में ही आएगा। तो आदेश और फैसले में कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑर्डर और जजमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना। ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर भी वही उसकी भी वैलिडिटी वही है जो ऑर्डर की जो है वैलिडिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं उसकी वैलिडिटी वही होती है जो कि फैसले जब लिखा जाएगा उसकी होगी। तो ये उसका पार्ट बन जाएगा जब फैसला अंत में सुनाया जाएगा जजमेंट के तौर। एनीवे, आज क्या बोला मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। Aadhaar card issued under Aadhaar Act shall be accepted for the purpose of establishing identity of exclusion or inclusion being carried out in the revised electoral list process, and that it shall be treated as a 12th document. 12वें कागज के तौर पर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब साथ ही कोर्ट ने यह भी राइटर लगा दिया कि भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्जी कागज को भी एक्सेप्ट करोगे। आधार कार्ड का तो आप जानते ही हैं, आधार कार्ड तो कोई भी बना सकता है। और कोर्ट ने कहा कि उसकी जेन्युइननेस को आप चेक करें और उसके बाद अगर जेन्युइन है तो एक्सेप्ट करें, ये भी बोल दिया कोर्ट ने। Officers can verify the genuineness of the card so presented and the Aadhaar card shall not be treated as a proof of citizenship। देखिए कि ये सिटीजनशिप वाला जो मामला है ये क्लियर होना चाहिए। आधार एक्ट जो है, आधार एक्ट में स्पष्ट तौर पर, ये 2016 का जो आधार एक्ट है उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि आधार जो है वो आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो केवल पहचान का एक पत्र है। आधार कार्ड के ऊपर भी लिखा है। मतलब अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो सिटीजनशिप नहीं है। आधार कार्ड, क्योंकि भारत सरकार ऐसा कोई कागज नहीं देती जो कि सिटीजनशिप का प्रूफ हो। सिटीजनशिप का प्रूफ हर हिंदुस्तानी को मिला हो ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग काम के लिए दिए जाते हैं, लेकिन एक वाइडली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो ये तय करता है कि आप भारत के नागरिक हो। लेकिन भारत जैसे देश में, आप देखिए, भारत जैसे देश में जहां केवल 9 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, केवल 9 करोड़। आज की तारीख में 10 करोड़ हो गए होंगे, लेकिन 9 या 10 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास एक वैलिड पासपोर्ट है। तो इतनी सीमित संख्या है, तो वो नागरिकता का एक दस्तावेज है, लेकिन क्योंकि वो सबके पास नहीं है तो जाहिर है, लेकिन उसको जो जारी किया गया है
वो नागरिकता के पहचान पत्र पर नहीं किया गया, उसके तौर पर नहीं किया गया, उसको तो पासपोर्ट के तौर पर जारी किया गया है अगर आपको विदेश जाना है तो इसलिए कोई ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि आप एक कागज दिखाएं और आपका प्रूव हो जाए कि आप जो है नागरिक हैं भारत के। पहचान पत्र हैं ये सब, और आधार भी पहचान पत्र है। खैर, इस उस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने इस पर इसके बाद कहा कि जी हम लोग इस पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, आज ही इस पर जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है। सबसे पहला आप याद कीजिए, पहली जो तारीख थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप ये दस्तावेज आधार जो है उसको पहचान पत्र है उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, सुझाव दिया था। उसके बाद आदेश दे दिया, फिर आदेश दे दिया। अब ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो वकील हैं राकेश द्विवेदी साहब हैं, सीनियर वकील हैं। खैर, ये आज की घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और ये मंडे तक जो है ये कोर्ट की जो हियरिंग थी इसको मुलतवी कर दिया गया। अगली हियरिंग मंडे को होगी। तो ये आज की घटनाक्रम हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो चल रहा है एसआईआर, अब एसआईआर के लीगल एस्पेक्ट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हो रही है वो आप जानते हैं 1 दर्जन पिटिशनर्स हैं, जिनमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और बाकी के लोग जो हैं या तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर वो लोग जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जैसे योगेंद्र यादव। तो इन सब में से हर पिटिशनर की डिफरेंट प्रेयर्स, उनको क्लब कर दिया गया, एक साथ हियरिंग हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची, इनकी एक बेंच है, उस बेंच की हियरिंग कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत अगर किसी मामले को हियर कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जो जाता है सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको देखा जा रहा है। और अभी तक देखा ये गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रहा है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के लिए झटका है, क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन को डांट पड़ रही है, बार बार इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया जा रहा है कि आप इस तरह से मानो। लेकिन चुनाव आयोग किसी न किसी तरीके से कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः मानने से बच जाए या किसी तरीके से उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दे। और इसीलिए इस तरह की खबरें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट के जो सामने ये बातें कही गई हैं, जो दूसरे वकील हैं, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में अभी भी आधार कार्ड को एक पहचान के दस्तावेज के तौर पर 12वां डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है। अभी भी 11 कागजों के सहारे ही सुनवाई की जा रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इसको एक आदेश के तौर पर लिया जाए और 12वां डॉक्यूमेंट माना जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि जब आपका आदेश आ गया है तो क्यों आप कह रहे हैं कि 12वां डॉक्यूमेंट हो। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दे दी है कि इसको 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर आप एक्सेप्ट करें और इसको वाइडली पब्लिसाइज करें। मतलब ये जो आदेश दिया गया है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की आपने लिस्ट दी है, अब वो लिस्ट रिवाइज करें, अमेंड करें और उसमें एक आधार कार्ड भी जोड़ें और उसको दोबारा से सर्कुलेट करें। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है। इस पर कोई बहस नहीं है कि सिटीजनशिप का ये जो दस्तावेज नहीं होता है, ये क्लियर है। ये आधार का जो बिल जो पास हुआ था उस बिल में यह बात क्लियर थी। खैर, ये तो हो गई इसकी कानूनी पहलू। अब बात करते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर। देखिए, इसका राजनीतिक पहलू बड़ा अहम है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं और खासतौर पर क्योंकि एसआईआर जो है वो हो रहा है, इसको लेकर वो हो रहा है बिहार में, और एसआईआर अभी 10 तारीख को, हम लोग आज बात कर रहे हैं 8 तारीख को, 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के सीईओ को बुलाया। आप जानते हैं सीईओ क्या होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट। हर स्टेट में एक सीईओ होता है। उन सब सीईओ को बुला लिया है और 10 तारीख को ज्यादा संभावना है कि वो तय करेंगे कि अब पूरे देश में एसआईआर लागू हो। यही प्रक्रिया यहां चल रही है बिहार में, वही पूरे देश में लागू। और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बिहार का इलेक्शन होने वाला, आप जानते हैं। बिहार के इलेक्शन के बाद 5 राज्यों में और चुनाव है। तुरंत बाद बिहार चुनाव खत्म होगा, उन राज्यों की इलेक्शन की घोषणा उसके तुरंत बाद कर दी जाएगी। वो कौन से हैं?
आप जानते ही हैं। बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं आसाम और बंगाल, दो। आसाम में भी ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, बंगाल में भी महत्वपूर्ण है, और दो दक्षिण के राज्य हैं, तीन। दो कौन से? तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। इन 5 राज्यों में चुनाव होने, मतलब अगले 6 महीने में 6 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, और ऑपोजिशन पार्टीज और चुनाव आयोग एक दूसरे के आमने सामने होगा। आज जो हुआ वो आपके सामने पेश किया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।